अगर आप पे भी झूठा आरोप लगा है और आप मानते हैं कि आप सच्चे हैं, आपकी विल पावर दिनों दिन कम होती जा रही है। आपको क्रोध आता तो है लेकिन घुटन ज़्यादा है। आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, नहीं बोल पाते, अपने जो भाव हैं उनको अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो आपका मंगल डाउन है, आपका मंगल नीच का है, 4 नंबर के साथ है। जिनका मंगल स्ट्रॉन्ग होता है वो बेसिकली सच्चे होते हैं और क्रोध उनको बहुत आता है, ये निशानी होती है, क्योंकि सच्चे लोगों को क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। झूठे लोग तो बनावटी बातें करते हैं, दोगली बातें करते हैं। झूठ शनि और राहु को आपके जीवन में लेकर आता है। और अगर आप सच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में अगर लग्न पर मंगल की दृष्टि है या किसी भी तरह से चंद्र से मंगल केंद्र में है, तो आप न्याय प्रिय होंगे, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले होंगे। आपको झूठी और बातें और झूठे लोगों से सख्त नफरत होगी। आप सत्यान्वेषी होंगे, सत्य का दामन आप कभी नहीं छोड़ते होंगे। बहादुरी आपके ब्लड में होगी, क्रोध भी होगा लेकिन बहादुरी आपके ब्लड में होगी। अन्याय की रक्षा के लिए, अन्याय से सुरक्षा के लिए, अन्याय से रक्षा के लिए आप सदैव तत्पर होंगे। आप न्याय प्रिय होंगे, आपको झूठ कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये आप बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं मंगल प्रधान व्यक्ति की। 9 अंक वाले भी ऐसे होते हैं और गलत बात को कभी बर्दाश्त नहीं करते, तेज़ी से बोल जाते हैं, जिससे सामने वाले को लगता है कि ये तो मुझसे लड़ाई कर रहा है, लेकिन आपके मन में उनके लिए कुछ नहीं होता, अच्छी भावना होती है, लेकिन क्रोध की वजह से वो आपको गलत समझते हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई करने पे विवश हो जाते हैं। पुलिस केस अगर आपके जीवन में होते हैं तो आपका मंगल कहीं ना कहीं पीड़ित है। अस्त मंगल, सूर्य के साथ अस्त मंगल भी ऐसी प्रवृत्ति देता है जिससे जातक के जीवन में रोग, रिपु, ऋण का आगमन होने लगता है। तो अस्त मंगल अशुभ होता है और नीच का मंगल भी कोई काम नहीं करता है और व्यक्ति को इतना पराक्रम नहीं देता है जितना वो पराक्रमी बेसिकली होना चाहिए था। केंद्र में मंगल होने से बहुत अच्छे अच्छे योग बनते हैं और रुचक नामक योग भी बनता है। मंगल अच्छी पोजीशन में है तो रुचक नामक योग बनाता है और जातक को सफलता देता है हर कहीं। लेकिन इसके विपरीत मंगल की स्थिति डाउन है, वो आपको परेशान करेगा, झूठे आरोप आप पे लगेंगे। तो मंगल जिसका स्ट्रॉन्ग है वो अपना दबदबा रखता है, समाज में एक प्रतिष्ठा रखता है, मान सम्मान उसका लोग करते हैं क्योंकि वो सच्चा होता है, अच्छा होता है। लेकिन जिनकी कुंडली में विपरीत स्थिति होती है उनको कुछ उपाय कर लेने चाहिए और ये उपाय सावन के महीने में शिव मंदिर में जाकर करने से बेहतर कौन सा उपाय हो सकता है। तो शिव मंदिर में आज मंगला गौरी भी व्रत भी है, हनुमान जी की पूजा भी आज के दिन होती है, तो हनुमान जी के मंदिर में भी आप करें। और जो लोग मंगल दोष से पीड़ित हैं, जिनकी कुंडली में मंगल पहले घर में है, चौथे घर में है, मित्रों अवॉइड करना, पैरेट इस कमरे में ही है तो शोर कर रहा है, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो कोऑपरेट करिए और बनाए रखिए। तो उन लोगों को शिवालय में जाके मंगल दोष की शांति कंटिन्यू करती हूँ अपनी बात को। मैं कह रही थी कि जिनकी कुंडली में मंगल पहले घर में होता है, चौथे घर में होता है, 7वें घर में होता है, 8वें घर में होता है और 12वें घर में हो तो वो प्रबल मंगलिक होता है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो मंगल दोष खत्म भी हो जाता है। मंगल स्वग्रही हो तो अलग मैटर होता है और अलग अलग कंडीशंस होती है। आप मंगल दोष भी हमारे से चेक करवा सकते हैं, 25 साल का एक्सपीरियंस है जो मायने रखता है। मंगल आप मंगली है या नहीं ये भी हमारे यहाँ चेक किया जाता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आप मंगलिक हैं तो मंगला गौरी व्रत आपको करना ही चाहिए। श्रावण के जो मंगलवार होते हैं वो बहुत शुभ होते हैं, सोमवार की तरह ही। जितने सोमवार शुभ होते हैं उतने ही मंगलवार शुभ होते हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप का पूजन आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। नटराज स्वरूप का आप पूजन करते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। किसी भी रूप में भगवान शिव की आप पूजा करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। शिव पूजन में डमरू का बहुत महत्व है क्योंकि डमरू शिव का प्रमुख हम कहते हैं वाद्य यंत्र है। डमरू भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र ही होता है और डमरू संगीतकार लोग भी काम में लेते हैं। तो आप छोटा सा डमरू, अगर खिलौने वाला ही डमरू भगवान
शंकर को चढ़ा देते हैं सोमवार के दिन तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। पूरे श्रावण मास में कभी भी एक डमरू भगवान शंकर के मंदिर में रख के आ जाएं, शिवालय में रख के आ जाएं तो आपको अनगिनत फ़ायदे होने लगते हैं। जिस प्रकार से डमरू बजता है, जिस प्रकार से नगाड़ा बजता है और नेगेटिविटी रिमूव करता है, उसी प्रकार से गरीबी, दुख और कंगाली आपके जीवन से हमेशा के लिए मिट जाएंगे। शत्रु बाधा आपके जीवन से मिट जाएगी। ऐसा प्रताप होता है। कलह आपके जीवन में कभी आएगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी। तो मंगला गौरी व्रत भी आप कर सकते हैं। मंगला गौरी व्रत में लाल चीज़ें अगर आप माँ पार्वती को चढ़ाते हैं, स्पेशली तांबे के पात्र में सुपारियाँ भर के आप माँ पार्वती को चढ़ाते हैं तो आपको मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। मसूर की दाल भी आप चढ़ा सकते हैं। 9 रुपये रख के रोली से लाल कर लीजिए सिक्कों को और उनको माँ मंगला गौरी को चढ़ाइए तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। पुरुष लोग जो होते हैं मंगल दोष से पीड़ित, अगर वो हनुमान जी के मंदिर में कोई लाल चीज़ चढ़ाते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं। चोले में सिंदूर, घी और चांदी का वर्क चढ़ाया जाता है और हनुमान जी की मूर्ति के साइज़ का ही आपको चढ़ाना चाहिए। कम मात्रा में नहीं होना चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए। मूर्ति के लिए जितना आवश्यक है उसी के अनुसार आप चोला चढ़ाएँ तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लेकर अगर आप माता सीता के चरणों में लगाते हैं तो आपके हर प्रॉब्लम तुरंत मिट जाती है और आपको ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं आती है। अगर आप श्री हनुमान जी को रामदूताय कह के संबोधित करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, अपने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपको देते हैं और श्री राम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करें। ये बहुत चमत्कारिक टोटका है, आप करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत शुभ होता है। पार्वती मंगल का पाठ करना शुभ होता है। जानकी मंगल का पाठ करना शुभ होता है। ये पाठ करिए। श्रावण मास में रुद्राभिषेक कराइए। काल सर्प दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। बेसिकली सावन का महीना स्वास्थ्य को अच्छा करने का महीना है, तो श्रावण मास में महामृत्युंजय जाप भी आप करा सकते हैं या खुद कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। महामृत्युंजय यंत्र की आप पूजा करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। श्री पवन पुत्र का भी यंत्र आता है, मारुति यंत्र, जो दुर्घटनाओं से आपकी सुरक्षा करता है। आप अपने वाहन में मारुति यंत्र स्थापित करें और हनुमान भगवान से रिक्वेस्ट करें कि आपको सुरक्षा देवें तो आपको सुरक्षा मिलती है। तो ये अनेक उपाय हैं जो आप कर सकते हैं श्रावण मास में, लेकिन चुपचाप एक डमरू भगवान शंकर के मंदिर में रख कर आइए, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आपके जीवन से सब कष्ट, निराशा मिट जाएगी और आशा का ऐसा संचार आपके जीवन में होगा कि हर कोई देखता रह जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है और जिसका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता है। आत्मविश्वास के ज़रिए आप हर काम कर सकते हैं। तो मंदिर में लाल चीज़ें चढ़ाइए मंगला गौरी को और उनका आशीर्वाद लीजिए। पार्वती मंगल का पाठ अगर आप मंदिर में बैठ के करते हैं तो उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है। आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और माता का रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। संपूर्ण शिव परिवार का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। बिल्व पत्र तो आप चढ़ाएंगे ही। मैंने बिल्व पत्र का मंत्र कल अपलोड किया था, वो आपने सुना होगा, देखा होगा, तो उसको भी फॉलो करिए। धतूरा चढ़ाने का मंत्र भी आपको मैंने दिया है, उसको भी फॉलो करिए। तो आप मंत्र कैसे पढ़ेंगे ये आप स्वयं निर्णय लीजिए। हमारा काम था आपको मंत्र की जानकारी देना जो श्रावण मास में ज़रूरी होते हैं, तो इनका प्रयोग आप अवश्य करिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। श्रावण ऑफर का लाभ उठाइए। 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। मात्र 1500 में आपको ज्योतिष परामर्श दिया जा रहा है। जन्म कुंडली से संबंधित 50% डिस्काउंट के बाद ये रेट बताइए। ओरिजिनल रेट 3000 है। ऐसी ही रेट पामिस्ट्री की है जिसके तहत 3000 पे 50% का डिस्काउंट है और 1500 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं। वास्तु का चेक आप कराना चाहते हैं तो घर का नक्शा भेज सकते हैं। कहाँ क्या बना है हमें उसी से मतलब है। हम चेक करेंगे आपका कहाँ निर्माण गलत है। उसकी राशि 10,000 है ओरिजिनल। 50% डिस्काउंट के बाद आपको मात्र अदा करना है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये आपके मकान के आगे कोई मायने नहीं रखता। लाखों रुपए आप मकान के, करोड़ों रुपए निर्माण में लगाते हैं और वास्तुविद से आप सलाह लेने में कंजूसी करते हैं, तो ज़रा सोचिएगा, आपने मकान गलत बना लिया है तो बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष दूर किया जा सकता है। हम ऐसी रेमेडी आपको बताते हैं जिसके लिए आपको तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके कष्ट को कम कर सकती हैं, जो स्थापित करने से आपके जीवन में सुरक्षा का भाव आ जाएगा। अगर बहुत भयंकर वास्तु दोष है तो वो तो तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, लेकिन हम ऐसे उपाय आपको बताते हैं पेंटिंग के ज़रिए, आइटम, डेकोरेटिव आइटम के ज़रिए कि ये चीज़ यहाँ रख दो, ये चीज़ यहाँ रख दो, उसी से आपका घर प्योर हो जाता है। हम वास्तु पुरुष की हीलिंग भी करते हैं लामा फेरा के ज़रिए। हमारे स्टाफ है हमारे पास जो वास्तु पुरुष की हीलिंग करता है। 7 चक्रा की हीलिंग वास्तु पुरुष की जाती है इस प्रक्रिया के ज़रिए। इसके चार्जेस ज़्यादा हैं, इसमें आपको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, लेकिन हीलिंग आप करा सकते हैं। हीलिंग अलग मैटर है हमारे पास, और मतलब बहुत योग्य स्टाफ है लामा फेरा का, बहुत आपके कष्ट दूर कर सकता है। तो हमारे से आप किसी भी तरह से की समस्या है आपके जीवन में, तो आप समाधान करना चाहते हैं तो बिना देरी किए संपर्क करें। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करना पड़ता है। और भगवान शंकर को डमरू अवश्य ही चढ़ाइए श्रावण मास में, चुपचाप चढ़ा के आ जाइए। आप मंदिर में पूजन सामग्री भी चुपचाप रख सकते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति को अगर सामग्री कम पड़ती है तो वो आपके द्वारा चढ़ाई गई सामग्री को यूज़ में ले सके। मतलब आपको यूज़ में नहीं लेनी है, ऐसे ही रख के आ जानी है मंदिर में। धूप, दीप, जो भी चीज़ें भगवान शंकर को चढ़ाई जाती है, आप एक काम कर सकते हैं, बिल्वपत्र जो लोग बेचते हैं तो उनको खरीद के लोगों के सेवार्थ आप बिल्वपत्र मंदिर में रख के आ सकते हैं। आप धतूरा मंदिर में रख के आ सकते हैं, सफ़ेद आंकड़ा मंदिर में रख के आ सकते हैं, भांग मंदिर में रख के आ सकते हैं, नाग केसर मंदिर में रख के आ सकते हैं। और किसी को चुपचाप बताए बिना आ जाइए, ये बहुत पुण्य का काम होता है। तो ये काम आप करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। और माचिस की डिबिया भी अक्सर लोगों की गीली हो जाती है, मंदिर में जलाभिषेक के समय पानी के छींटे पड़ जाते हैं, तो सूखी माचिस आप रख के आ जाइए, माचिस का पैकेट रख के आ जाइए, इससे भी आपको लाभ होगा। मंगलवार को माचिस का दान बहुत शुभ होता है, तो मंदिर में अग्नि तत्व के रूप में माचिस रख के आ जाइए, इससे आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। किसी को बताना नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। शिव से संबंधित जो ग्रंथ हैं, शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र, उसका भी आप पुस्तकें आती हैं शिव भगवान से संबंधित पुस्तकों को अगर आप मंदिर में रख के आ जाते हैं पठन सामग्री के रूप में, तो आपको ज़बरदस्त लाभ होता है, पुण्य मिलता है आपको। लेकिन चुपचाप गुप्त रूप से ये काम करने चाहिए, किसी को बताए बिना, तभी आपको फ़ायदा होगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए। ऑल पर क्लिक करना ज़रूरी है, तभी आपको नोटिफिकेशन से के ज़रिए मालूम होगा कि मैंने कोई वीडियो डाली है। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर हाजिर होंगी नए वीडियो के साथ में। टिल देन, नमस्ते।